आज हम लोगों का बड़ा ही हर्ष का दिन है। धर्म रक्षा समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी साथी, हम सभी का आज एक बहुत अच्छी मेहनत है जो रंग लाई। और आज तमाम साथियों ने, आप तो साथ थे ही, 50 से 52 लोगों ने, जिसमें हमारी महिला शक्ति भी है, सब ने शस्त्र ग्रहण किया। आज हमारा 12वां शस्त्र ग्रहण प्रोग्राम था, जिसमें सभी साथियों ने बढ़ चढ़ करके, सनातनियों ने इसमें हिस्सा लिया। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जिन्होंने भी शस्त्र ग्रहण किए हैं, भगवान उनको शक्ति दे, और जब भी जनहित में हो तो शस्त्र को साथ रखें। ये प्रशिक्षण कब शुरू होगा? शस्त्र धैर्य चलाना भी तो आना चाहिए। अब इसके साथ ही हम प्रशिक्षण का भी शिविर लगाने जा रहे हैं जल्दी समय में। हरिद्वार के अंदर है, भगवान परशुराम जी का अखाड़ा है, तो वहाँ से हम लोगों ने टीम बुलाई है और जल्दी हम इसका प्रशिक्षण शुरू करेंगे। 1 वीक 2 वीक के बाद में शुरू हो जाए, एक या 2 सप्ताह के अंदर। घर को जगा लें, पड़ोसी को जगा लें, अपने प्रदेश को जगा लें, अपने मोहल्ले को जगा लें, प्रदेश की बारी। क्योंकि ये तो बड़ा सीधा सा है। सतयुग के अंदर हमारे शास्त्रों ने काम किया, और ये कलयुग है, तो यहाँ तो शास्त्र ही काम करेंगे। शास्त्रों से हमारा जीवन यापन होता है, और शस्त्रों से उसी जीवन की रक्षा होती है। तो अब कलयुग के अंदर जीवन रक्षा पहले तो कहीं ना कहीं सामने वाला सचेत हो जाए, भाई शस्त्र हमने उठा लिया। बिल्कुल। जिनको पूजने के लिए सिर्फ एक आला है, वो शस्त्रों से डरा रहे हैं। हमारे तो हर भगवान ने शस्त्र उठाया है, जनहित में जब भी जरूरत पड़ी शस्त्र उठाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। संभलना होगा। धर्म रक्षा समिति का एक ग्रुप बना हुआ है, सब लोग जुड़िए। कोई भी समस्या हो उसमें साझा करिए। हम सभी ने एक मैसेज दिया, वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में हमारे साथी पहुँच गए। वहाँ से भगाने के बाद लोग थाने पे इकट्ठे हुए। थाने में हमारी मात्र शक्ति पहुँची, वहाँ से भी उनको खदेड़ा गया। तो कुल मिलाकर के हालत वो हो गई है कि अपना खेत बो और उसका चौकीदारा करो। योजना वैसे बनी हुई है, सूचना देने में विलंब हो गया। अभी काफी जगह से कई अपनी बहनों से एक ऐसी इच्छा प्रकट हुई कि भाई साहब आप शस्त्र तो दे रहे हो, परंतु उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी योजना बन रही है अशोक विहार के अंदर। आगामी 1 मास में आपके पास जानकारी आ जाएगी। हमारे पास आपके नंबर है। जो तलवार चलाना सीखने का जो प्रशिक्षण रहता है, वो एक यष्टि के माध्यम से रहता है। तो पहले जो प्रयोग किया जाता है वो यष्टि से किया जाता है। तो यष्टि की कार्यशाला शीघ्र ही अशोक विहार के अंदर आगामी 1 मास में प्रारंभ होने जा रही है, और इसकी जानकारी आपको व्यक्तिगत रूप से फोन पर मिल जाएगी। तो हम लोग सब इसके लिए अपना मन बनाकर रखें, जब भी यदि सूचना है हम सब लोग इसके अंदर अवश्य जुड़े। इतना ही धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। अगले शस्त्र ग्रहण के लिए प्रेमानंद गोयल जी और तू बता करना क्या है। तब उन्होंने कहा कि तुम ही कर सकती हो, कोई और नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश भी साक्षात यहाँ आकर के आ जाएंगे। तो मुझे युवराज बता चुके हैं, कल प्रातः का सूर्य होते उदय होते
के लिए हमारे जो यंग जनरेशन है, नई पीढ़ी है जो कि मंदिरों में नहीं जाते हैं, उनको जोड़ने के लिए इसीलिए ये कार्यक्रम मंदिर में रखा गया है, ताकि हमारे परिवार की माताएं बहनें और पूरा परिवार बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। आज के सामाजिक परिवेश में हिंदुओं को इकट्ठे रहना, सबको साथ मिलकर भजन करना बहुत ज़रूरी है और इसी परिवेश में ये कार्यक्रम रखा गया है। देखेंगे तो विजयदशमी के दिन हमारे यहाँ शस्त्र पूजन होता है, और आप मंदिर में भी देखेंगे हमारे जितने देवी देवता हैं, कोई भी हमारा देवी देवता बगैर शस्त्र के नहीं। तो हुआ क्या, हमने शास्त्र को तो ध्यान दिया, शस्त्र को बोलते गए, और आज के समय में शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ रहेंगे तभी हिंदू धर्म अपनी पराकाष्ठा को पा सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, और ऐसा नहीं कि कोई विशेष समुदाय है या हमारा इसके पीछे कोई और कोई हमारी नियति या कोई नियम, एक जागरूकता है। हम अपने धर्म से जुड़े, सनातन धर्म से जुड़े, अपने धर्म को पहचाने, चाहे वो महादेव हो, कृष्ण हो, हर कोई आप माने देव आप मानी के तलवार कोई, पर सिर्फ ये है कि अपने अपने परिवारों में शस्त्र जाए, हम उसको अपने पूजा घर में रखें, उसकी पूजा हो, और एक जो भाव है वो जागृत हो, वो जागृत हो। पहले हमारे पुरातन उसमें आप जाइए तो सब कहा जाता है कि हमारे यहाँ नारियाँ की गृहिणी घर तो संभालती थी, लेकिन सब जब मौका आता था तो समाज में भी अपना दायित्व लेती थी। और एक बात पुरानी रानियों के लिए कहा जाता था कि वो एक आदमी माला और एक आदमी माला और आज शस्त्र ये कि हमें शस्त्रारण हिंसाएँ शस्त्रारण आप सम्मान के लिए, आप रक्षा के लिए करें। और जब आप सम्मान और आत्मरक्षा की बात आती है तो नारियों को जरूर शस्त्रारण करना चाहिए। हम सब पहले इसका सही उपयोग भी करेंगे, एक सम्मान के साथ इसको करेंगे। जब वो भगवान कृष्ण बर्बरीक के पास पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली, और उस परीक्षा में बर्बरीक ने जैसे ही आज के इस शस्त्र कार्यक्रम में आएंगे तोड़ के अपने सभी भक्तों का तहे दिल से शुक्रिया। बर्बरीक ने साधना की, अपना रक्त भोजन के लिए तीर को आप आमंत्रित रहेंगे। तीर छोड़ा, तीर सारे पत्तों में छेद करता हुआ भगवान कृष्ण के पैर में लगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम तो बहुत बड़े धनुर्धर हो, तो क्या तुमने कोई प्रतिज्ञा की है क्या युद्ध के बारे में? तो एक युद्ध होने वाला है, तुम जानते हो? उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ एक युद्ध होने वाला है। तो बोले तुमने कोई युद्ध के बारे में प्रतिज्ञा की है? तो भगवान बर्बरीक से पूछ रहे हैं, बर्बरीक के मुँह से निकला कि जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसकी ओर से युद्ध करूँगा। और श्री कृष्ण भगवान के तो कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा बर्बरीक, क्या युद्ध में हारने वाला पक्ष होता है या जीतने वाला पक्ष होता है? तो युद्ध में हारने वाला पक्ष नहीं होता है, युद्ध में जीतने वाला पक्ष होता है। जीत से जो बच जाता है वो सब हारने वाला होता है। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसा धनुर्धर, सपोज मेरे 50 लोग इधर खड़े हैं, 50 लोग इधर खड़े हैं, ये 50 लोग हार रहे हैं, तुम इधर जाओगे और अपने एक तीर से इधर के लोगों को मारोगे। अब हारने वाला पक्ष कौन सा हो गया? अब हारने वाला पक्ष तो ये हो गया। तो तुम कूद करके इधर आओगे, फिर इधर के लोगों को मारोगे, तो तुम तो कूदते ही रहोगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा राष्ट्र हित में नहीं है, तुम्हारी प्रतिज्ञा धर्म के हित में नहीं है, इसलिए मुझे गुरुदक्षिणा चाहिए। और ऐसे धनुर्धर से जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो सकता है, उस धनुर्धर की अटपटी प्रतिज्ञा के कारण से भगवान ने उनका शीश मांग लिया। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मेरे को संपूर्ण भक्तों से निवेदन करना है कि जब भी खाटू श्याम जी जाएं तो वो हारे का सहारा लेके बात सोच करके ना जाएं, यह सोच करके जाएं कि हमारे खाटू श्याम जी की प्रतिज्ञा राष्ट्र हित में नहीं थी, इसलिए उनको शीश देना पड़ा। इसलिए हम अपने जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो राष्ट्र से जिसका नुकसान होता हो। हमारी सारी प्रतिज्ञाएं धर्म के हित में होनी चाहिए, हमारी सारी प्रतिज्ञाएं राष्ट्र के हित में होनी चाहिए। यह खाटू श्याम जी बताते हैं। हारे का सहारा तो वो बन ही नहीं पाए,
कहाँ बन पाए? भगवान ने कहाँ बनने दिया उनको? नहीं बनने दिया, भगवान खड़े हो गए बीच में आकर के। यदि मेरी ये बात आपको अच्छी लगती हो, सत्य लगती हो, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वे गाड़ियों के पीछे हारे का सहारा ना लिखवाएं, बल्कि ये लिखवाएं मेरी प्रतिज्ञा राष्ट्र हित में, खाटू की प्रतिज्ञा राष्ट्र हित में, खाटू के भक्त की प्रतिज्ञा राष्ट्र हित में। ऐसा हम सबको सोचना चाहिए। धर्मरक्षा समिति शस्त्र धारण का कार्यक्रम इस मंदिर में किया गया है गुरु नानक जी के संरक्षण में। राष्ट्र हित में क्या संदेश देना चाहेंगे? जो शस्त्र धारण का कार्यक्रम चल रहा है, आपने बहुत ही ज्ञान की बात की है। समस्त भारतीय समाज को, भारत से प्रेम करने वाले समाज को, भारत माता को अपनी माता मानने वाले समाज को, भारत माता को गौरव पर बैठाने वाले समाज को, जो इस बारे में संकल्प लेता है, जो इस बारे में सोचता है, उस समाज को एक संदेश देना चाहूँगा। भारत शक्ति का उपासक देश है। हम मंदिर में किसी कायर की मूर्ति के सामने मस्तक नहीं नवाते। हमारे पीछे बजरंगबली है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। वो साफ कह रहे हैं, साफ संदेशा दे रहे हैं, हम समझ नहीं पाते। वो कहते हैं मैं विद्यावान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं अत्यधिक चतुर हूँ। काहे के लिए? अपना घर भरने को आतुर, ऐसा नहीं कह रहे वो। अपना धन बनाने को आतुर, ऐसा नहीं कह रहे। वो कहते हैं राम काज करिबे को आतुर। राम काम क्या है? तो भगवान राम ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया। भगवान राम ने कहा निशिचर हीन करऊ नहीं, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रमे जाए जाए सुख दीन। द्वापर में कृष्ण आए, उन्होंने भी ये कहा परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भाइयों बहनों, समस्त भारत प्रेमी बंधु भगिनी, धर्म की स्थापना बिना शस्त्र के नहीं होती है। 1 अरब 65 करोड़ 24,000 योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध में मारे गए, तब जाकर के धर्म की स्थापना होती है। भगवान राम को योजना बना करके अयोध्या से लेकर के लंका की यात्रा करनी पड़ती है, और वह दशानन जो कभी कैलाश को उठाने का सामर्थ्य रखता था, उस दशानन का सर्वनाश करना पड़ता है, तब वह भगवान राम बनता है, तब वह पूजनीय बनता है। इसलिए भारत में धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र धारण करना पड़ता है। अहिंसा परमो धर्म। आज महावीर स्वामी का जन्म जयंती है, लेकिन उन्होंने भी कहा नमो अरिहंताणम। दोनों शत्रुओं का, जो मेरे स्वयं के शत्रु हैं और जो मेरे भारत माता के शत्रु हैं, उन दोनों शत्रुओं का नाश करने का जो सामर्थ्य होता है वह नमो अरिहंताणम है। इसलिए उनके नाम क्या है? महावीर लगाए। वो वीर हैं, महावीर हैं। इसलिए भारत यह धर्म स्थापना का देश है, और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, शस्त्र विद्या का ज्ञान और विनाशाय च दुष्कृताम के लिए उस शस्त्र को चलाने का ज्ञान ये आवश्यक है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। अभी नवरात्रे निकले हैं, इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। ऐसा मेरे को समस्त धर्म प्रेमी, भारत प्रेमी बंधु भगिनियों को कहना है। चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन और है। धर्मरक्षा समिति देश और धर्म की रक्षा पिछले कई वर्षों से, मैं धर्म रक्षा समिति को, भगवान महावीर मेरे पीछे विराजमान है, भगवान महावीर का जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, वह 8 सिद्धियां और वह नवनिधियां भारत का परम वैभव का सपना देखने वाले प्रत्येक राष्ट्र भक्त को वह सिद्धियां और वह नवनिधियां प्राप्त हों,
ऐसा मैं बजरंग बली के चरणों में, बालाजी महाराज के चरणों में, हनुमान जी महाराज के चरणों में, महावीर महाराज के चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि वह अपने भक्तों पर कृपा करें और वह भक्त सामर्थ्यवान बने अपने भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए। धन्यवाद।